हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे और मैं बता दूं मैं बहुत अच्छा हूं। आज हमारी ट्वेल्थ क्लास की सेकंड क्लास है एनपीओ की, जिसमें जो हमारे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसका कि एनपीओ कौन से एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बेनिफिट प्रोवाइड करना। किसको? उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को, ट्रस्टीज को या फिर सोसाइटी को। जी सर, हमने अभी तक यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद हमने सीखा था कि एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें बनती हैं। सर यहाँ पर कैश बुक नहीं बनती, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। ठीक है सर, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। यहाँ पर बैलेंस शीट ही बनती है। बैलेंस शीट जनरली ओपनिंग और क्लोजिंग हमें दोनों बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर तीन चीजें बनती है। कौन कौन सी? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है सर, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है इसमें, और बैलेंस शीट बनती है इसके अंदर। ये तीन चीजें इसमें बनती हैं। उसके बाद हमने सीखा कि कल हमने पूरी क्लास लगा दी किसके ऊपर? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर के ऊपर। किसके ऊपर? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर के ऊपर, कि एक्सपेंडिचर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने क्या सीखा था सर? अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी पेमेंट की है उसमें से माइनस कर दो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर में पेमेंट किया है, और उसमें प्लस कर दो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और उसमें से माइनस कर दो जो करंट ईयर में आपने प्रीपेड दिया है नेक्स्ट ईयर्स के लिए। और क्या क्या चीजें हो जाएंगी उसमें? और चीजें हो जाएंगी पिछले साल का प्रीपेड ऐड कर देंगे। क्या? पिछले साल का प्रीपेड ऐड कर देंगे करंट ईयर के लिए। पिछले साल का प्रीपेड जो करंट ईयर के लिए था उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये चार एडजस्टमेंट सीखी थी। दोबारा बोलता हूँ क्या सर, जो भी हमने पेमेंट किया उसमें से करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो पेड किया उसको माइनस कर देंगे, पिछले साल जो हमने प्रीपेड किया था करंट ईयर के लिए उसको प्लस कर देंगे, और इस साल जो हमने प्रीपेड किया है नेक्स्ट ईयर्स के लिए उसको माइनस कर देंगे। जी, तो ये छोटी सी बात हमने पूरी कल क्लास में सीखी थी। हालांकि आप लोगों को पता होगा नहीं सर छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। क्या छोटी बात नहीं थी, बड़ी बड़ी बातें थी। तो आई होप सो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था आपने वो क्वेश्चन भी कर लिया होगा। हाँ जी सर, हमने वो क्वेश्चन कर लिया है। तो चलो हम ना बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, तो हमने ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन दिया था हमने आप लोगों को। ठीक है सर, ये आपने 20,000 लिख क्यों रखा है बेटा? एक्चुअली मैंने आप लोगों के क्या नाम क्लास में अभी रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें कुछ इशू आ गया और मेरा अभी मैं आपकी रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें 1 घंटा की लगभग आपकी रिकॉर्ड भी हो जाती, बट उसमें मैं कुछ भूल गया तो वो क्लास को पूरी मतलब करप्ट हो गई एक तरह से, मैं कह सकता हूँ। मतलब अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने आपको एक पढ़ा भी दिया था, आगे चीज़ें करवा भी दी थी, अब मैं दोबारा करवा रहा हूँ। ओके सर, करवा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार ऑनलाइन में ऐसा ही तो होता है, अब आदत नहीं है ना, तो कई चीज़ें हम भूल जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं सर, ऐसे ही सीखोगे आप। ऐसे ही, पर ऐसा नहीं मुझसे ही, कई बार टीचर से हो जाता है। मैंने भी कई टीचर्स को देखा था, हम सोचते थे वो टीचर ने इतनी मेहनत की, आज पता चला कि एक क्लास लगभग हमें पूरी रिकॉर्ड ही कर चुका था और मुझे बाद में पता चला। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके लिए दोबारा पूरी उसी जान, उसी शिद्दत, उसी लगन से हम दोबारा पढ़ेंगे। तो हमने क्या आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्या रखा? पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन 2021 टू 2022 हमने 20,000 की पेमेंट की थी। ओके सर, आपने क्या रखा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर 4,000 रुपए, जिसमें से हमने 1,000 रुपए पेड इन 2021-22, मतलब इसमें क्या था, 1,000 रुपए हमारे पिछले साल के हो तो वो लेस कर देंगे, यहाँ जाएगा 19,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग थे बेटा 4,000, जिसमें से पे कितने किए हैं सर? पे 1,000 ही किए हैं, तो 1,000 ही लेस होगा। ठीक है सर, इसने क्या रखा? प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ 2022 एंड 2022 से 2023 तक, मतलब 2022 टू 2023 के इन करंट ईयर, मतलब 21-22, मतलब इस साल हमने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीपेड की है, तो क्या हो जाएंगे इसमें से? लेस हो जाएगा। तो कितना लेस हो जाएगा बेटा? 2,000 रुपए, ये भी लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17,000। क्या हो जाएगा? 17,000। नेक्स्ट आगे क्या क्या रखा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। ये बेटा ये वाली चीज बड़ी ही अच्छी थी, इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। दोबारा पढ़ते हैं इस बात को, क्या क्या रखा है भाई? ओके सर, अभी पढ़ते हैं हम इस बात को। इसने क्या क्या रखा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत में। ये नहीं कह रखा इस साल के। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ यही डिफरेंस है। मैंने पिछला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, यही होगा।
नहीं सर यहाँ नहीं है, आपका पिछला क्वेश्चन यहाँ नहीं है, तो मेरा पिछले पेज पे मिलना चाहिए। ये रहा, हाँ देखें। हाँ जी सर प्लीज़ पिछला क्वेश्चन दिखाता हूँ, हालांकि आपके पास भी होगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। पिछला क्वेश्चन मेरे को दिखाना है, ये रहा बेटा, मिल गया मेरे को। क्या कह रखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, इस साल के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने खेल दिखा दिया। क्या खेल दिखा दिया बेटा, मैंने क्या रखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड, इस बात को पढ़ो बेटा, एट द एंड, करंट ईयर का नहीं लिख रखा, मतलब आखिरी में कितने थे मेरे पास सर 7,000 रुपए। तो सर इसमें क्या डिफर होता है बताता हूं बेटा, जो 7,000 थे मेरे एट लास्ट में थे, तो इसमें दो चीजें होंगी, एक करंट ईयर का, एक लास्ट ईयर्स के। तो मेरे को लास्ट ईयर्स के तो इग्नोर मारने हैं और करंट ईयर का ही लेना है। अब देखो सर टोटल 7,000 है, पिछले साल का 1,000, टोटल 4,000 था, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 1,000 मैंने पे कर दिया, तो करंट ईयर के एंड में 3,000 इसमें इंक्लूड होगा। तो क्या हुआ, लास्ट ईयर के कितने हो गए 3,000, करंट ईयर का कितना हो गया सर 4,000। यही मसाला था बेटा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यही मसाला था। हाँ सर मसाले की सब्जी में पसंद है आपकी तरह, आपको मसाला पसंद सर बताएंगे धीरे धीरे हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है बेटा। तो हम क्या करेंगे, जो भी 17,000 था इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसमें 4,000 और ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 21,000। आप में से बहुत बच्चों का आई नो वेरी वेल कि काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन सही होगा, किसी इक्का दुक्का का ही गलत होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोबारा बताता हूं, मैंने क्या कहा भाई, ये तो इजी था, 20,000 भी इजी था, उसमें से 1,000 जो करंट ईयर में किया ये भी आपने ठीक कर लिया, यहाँ 19,000 तक सब पहुंच गए होंगे। अब आगे क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 2023 के लिए कब पे किया, 2021 2022 में, मतलब इस साल हमने पे किया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो कॉमन सेंस है ये भी लेस हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा। अब बस यहाँ पे क्या खेल गया, एट द एंड, अगर करंट ईयर के लिए होता तो मैं इसको एज इट इज ऐड कर देता, मतलब ये वाला और इसे लास्ट वाला एग्जाम्पल बड़ा ही रेलिवेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लेना, ऐसी ऐसी चीजों के साथ भी वो खेलता है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और इससे पहले वाले को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मतलब यहाँ पर ये इन फॉर में कभी कभी खेल जाता है एग्जामिनर, तो हमें उस एग्जामिनर को खेलने दो, उनको बता देना भाई तू योरकर फेंक और हम योरकर पे भी छक्का मारेंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। और उसमें बाद में क्या किया, 7,000 भाई एट द एंड मेरे पास आउटस्टैंडिंग था, मेरे को इसमें से दो चीज करने हैं, इसके दो पार्ट करने हैं। क्या सर, एक तो करंट ईयर का पार्ट करना है और एक लास्ट ईयर का पार्ट करना है। सर करंट ईयर का जो भी होगा उसको हम ऐड कर देंगे और लास्ट ईयर के पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट ईयर के पार्ट को हमने इग्नोर कर दिया, करंट ईयर के पार्ट को हमने ले लिया, तो 4,000 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 21,000 हमारा आंसर आ जाएगा। होप सो आप लोगों का भी आ गया होगा, ठीक है। ओके सर, अब आगे बढ़िए। चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं और आज आपको कुछ और रेलिवेंट चीजें करवाते हैं। क्या करवाते हैं हम आपको, थोड़ी सी रेलिवेंट चीजें करवाते हैं। एक सेकंड आ गया, मुझे यही चाहिए था, ठीक है सर। ये देखिए बेटा, बस ये रहा। इसको मैं एक बार हटा देता हूं या फिर इसको दिखा देता हूं। ये देखो, ध्यान रखिए बेटा, जो एनपीओ होता है उसकी इनकम का सोर्स क्या होता है, उसकी मेन इनकम कहां से आती है, उसकी इनकम कहां से आती है। देखो बेटा, वो सेल परचेज तो करता नहीं है, जी सर, और वो किसी और तरह की इनकम पर भी डिपेंड जनरली नहीं होता, जी सर। तो मोस्टली जो एनपीओ की इनकम आती है वो कहां से आती है सर, अभी बता देते हैं। एनपीओ की इनकम कहां से आती है सर, बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन आती है, मतलब सर चंदे से आती है, सर डोनेशन से आती है, किससे आती हैं सर, सब्सक्रिप्शन से आती है, सर चंदे से आती हैं, सर डोनेशन से आती हैं, और ईटीसी सर और कोई छोटी मोटी भी आ सकती हैं, लाइक गिफ्ट वगैरह हो गया, ठीक है, गिफ्ट हो गया, और चीजें भी आ सकती हैं। तो हमारे जनरली इसमें क्या चीजें आती हैं, यही चीजें आती हैं। और सर और भी होता है, हाँ, लाइक आपने कभी सुना होगा, मैं बता देता हूं। एक सब्सक्रिप्शन होता है,
जिसको चंदा बोलते हैं, एक डोनेशन होता है जिसको दान बोलते हैं। ईटीसी में सर क्या क्या चीजें आ जाती हैं बेटा? कई बार इसमें एंट्रेंस फीस होती है, जिसको हम एडमिशन फीस भी बोलते हैं। क्या? एडमिशन फी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एडमिशन फी भी बोलते हैं। सर यहाँ बार बार क्या देख रहे हो बेटा? लैपटॉप देख रहा हूँ क्योंकि पिछली बार भी मैंने ऐसे किया था, लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो मैंने चेक नहीं किया, तो मेरे को नहीं पता चल रहा था क्या क्लियर दिख रहा है नहीं दिखा। तो इस बार अब मैं बार बार देखता रह रहा हूँ, 1-1-1-2 मिनट में देखता रह रहा हूँ। ठीक है, तो सर एनपीओ की मेन इनकम क्या क्या होती है? सर एनपीओ की मेन इनकम होती है सर सब्सक्रिप्शन मिलता है उनको अपने मेंबर से, हाँ जी, चंदा मिलता है उनको अपने मेंबर से। और दूसरा सर डोनेशन मिलता है उनको, डोनेशन दिया जाता है। आप लोगों को याद होगा ना कि हाँ सर, जैसे आप कहीं भी जाते हो, माता रानी के दरबार जाते हो या फिर खाटू श्याम जाते हो या कहीं भी जाते हो, राजा रानी के यहाँ जाते हो, तो वहाँ पे पर्चियां कटती है, स्लिप कटती है, वहाँ पे डोनेशन भी दिया जाता है कि हाँ भाई मैंने इतने रुपए का दान दिया, उसने इतने का दान दिया, मैंने ये किया। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे हम लोग पर्चियां कटवाते हैं। क्या करते हैं? वहाँ पे पर्चियां कटवाते हैं कि लो भाई मेरे नाम से इतनी काट दो, मेरे नाम से इतनी काट दो। ठीक है जी सर, हम ऐसा बिल्कुल करते हैं। और क्या नाम है, डोनेशन के बाद बेटा एंट्रेंस फीस भी आती है। मतलब अगर कोई एनपीओ चल रहा है, अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ इनके बारे में, उसके बाद इन डिटेल हम बाद में करेंगे। कि कोई भी एनपीओ चल रहा होता है, उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि हमने एक एनपीओ चलाया, हम 10 मेंबर हैं, उसमें कोई भी 11वां मेंबर अगर ऐड होता है तो हम उसको कहते हैं भाई आपको अगर एंटर करना है तो आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। लाइक आपको याद हो स्कूल में भी तो ऐसा ही होता है, हाँ सर, मंथली फीस तो होती है, उसके साथ साथ हर साल हमें एडमिशन फी भी देनी पड़ती है। इसी तरह से इसमें भी क्या होता है कि कोई भी अगर मेंबर न्यू मेंबर उसमें एनपीओ में अगर जुड़ना चाहता है तो उसको सबसे पहले एंट्रेंस फीस या फिर एंट्रेंस फीस मतलब आने की या फिर एडमिशन फीस उसको पे करनी पड़ती है। जी सर, आज हमारा मेन फोकस रहेगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर। फोकस रहेगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर। चलो तो सब्सक्रिप्शन पर आते हैं। सब्सक्रिप्शन होता क्या है, कहां से आया, कैसे आया, किस लिए आया, सारी चीजें हम यहां पर बात करते हैं। ये देखिए बेटा, सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन हिंदी में बोले तो भाई चंदा। तो ये क्या होता है भाई? सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इट इज द मेन, आप साथ साथ लिख सकते हो, इट इज द मेन इनकम ऑफ द एनपीओ which is received from the member of NPO. It is monthly, quarterly, half yearly, ओब्लिक ईयरली। ये क्या हो सकती है? जो भी हम सब्सक्रिप्शन पे करते हैं वो मंथली भी हो सकती है, वो क्वार्टरली भी हो सकती है, वो हाफ ईयरली भी हो सकती है और वो ईयरली भी हो सकती है। मतलब जो भी मेंबर्स एनपीओ को चंदा देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं, वो बेस वो डिपेंड करता है। आप मंथली भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली। बट जनरली बेटा आमतौर पर वो मंथली या ईयरली कहेगा आपकी बुक में। क्या बोलेगा? वो नॉर्मली आपकी जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे पूछेगा कि मतलब बताएगा कि या तो मंथली होगा वो या वो ईयरली होगा। इन चीजों पर आपको बड़ा ही कंसंट्रेट करना है। जी सर, ओके, हम याद रखेंगे। तो क्या बोला मैंने? सब्सक्रिप्शन इट इज द मेन इनकम ऑफ द एनपीओ विच इज रिसीव्ड फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब इट्स मेंबर ऑफ एनपीओ। और ये जो भी सब्सक्रिप्शन होती है वो मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली और ईयरली होती है। जी सर, आपको पता चल गया होगा ये भी एक जो भी सब्सक्रिप्शन है वो इनकम ही है। जी सर, इनकम ही है। तो मैं पहले तो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन से बाहर निकाल के एज जनरल मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी सर, ये डिपेंडिंग अपॉन ना, कल आपने सारे बताया ना करंट ईयर का एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपको करंट ईयर की इनकम बतानी है। ठीक है, एक ऐसा जनरल क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसके बाद मैं वापस से सब्सक्रिप्शन पे आऊंगा। ठीक है सर, पूछिए। मैंने कहा इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द
ईयर इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख। ठीक है, एक्रूड इनकम, बेटा खर्चे जैसे आउटस्टैंडिंग होते हैं, इनकम अक्रूड होती है। एक्रूड इनकम ऑफ लास्ट ईयर, सेम कंसेप्ट बेटा, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो जाएगा, यहां 10,000 रुपया है। ठीक है, नंबर थर्ड, एडवांस इनकम रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, क्या, रुपीज 5,000। नेक्स्ट वन इज एक्रूड इनकम ऑफ करंट ईयर की कितनी है, 2,000। ठीक है, फिफ्थ वन इज एडवांस इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर इज इक्वल टू 3,000। फाइंड इनकम ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रांसफर या फिर शो, आपकी मर्जी है, ट्रांसफर करो या फिर शोन लिख लो कि कितना शोन होगा या डिनोट होगा, कितना जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और बैलेंस शीट तो मैंने पूछा नहीं है, बैलेंस शीट मत बताइए, आप मेरे को इतना ही बता दीजिए। अभी बैलेंस शीट हम सब्सक्रिप्शन में बनवाएंगे भाग के। ठीक है, तो आप लोगों के पास 30 सेकंड है बेटा, कीजिए 30 सेकंड आप लोगों के पास। इवन बच्चों ने कर लिया होगा। एक सेकंड बेटा, मेरा फोन आ गया, मैं फोन कट कर देता हूँ और इसको साइलेंट भी कर देता हूँ। ठीक है, फोन कट भी कर दिया, फोन साइलेंट भी कर दिया। ठीक है बेटा, जी सर, जल्दी बताइए बेटा। सर हो गए, चलो मैं ही बता देता हूँ क्या रहेगा बेटा। इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है सर, इसमें क्या प्लस कर देंगे, एक्रूड इनकम ऑफ लास्ट ईयर। सर पिछले साल की इनकम इस साल में लिए माइनस कर दो, सेम कंसेप्ट। पिछले साल के एक्सपेंसेस मैंने इस साल पे किए तो माइनस होते थे, तो पिछले साल की इनकम इस साल रिसीव हुई है तो उसको माइनस कर देंगे। सर एडवांस इनकम रिसीव हुई थी पिछले साल इस साल के लिए, तो सर ये हो जाएगी ऐड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक्रूड इनकम ऑफ करंट ईयर की इनकम जो मुझे प्राप्त नहीं हुई। सर देखिए, इनकम का मतलब होता है इस साल जो मैंने कमाया, तो कमाया में दो चीज होती है सर, इस साल मैंने प्राप्त किया या इस साल मैंने प्राप्त नहीं किया, या फिर इस साल की इनकम मैंने पिछले साल ऑलरेडी प्राप्त कर ली थी। मतलब द इनकम ऑफ द करंट ईयर विच वाज रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, उसको हम ऐड कर देंगे, और इनकम ऑफ करंट ईयर विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर प्लस कर देंगे क्या नाम है, एक्रूड इनकम ऑफ करंट ईयर। सही क्या बोल गए? कुछ नहीं बोला बेटा, हिंदी बोला है, अभी मैं इसको नीचे लिख भी दूंगा। ठीक है, एक्रूड इनकम ऑफ करंट ईयर, बेटा कुछ बात तो नहीं है, प्लस हो जाएगी। एडवांस इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर इज इक्वल टू इतना, तो हमने एडवांस इनकम मिली है मेरे को करंट ईयर में, वो कब की होगी सर, नेक्स्ट ईयर की तो होगी, उसको माइनस कर देंगे। तो एक बार चेक कर लो बेटा, 1 लाख में से, मेरे पास कैलसी है, मैं कैलसी में कर लेता हूं, 1 लाख में से माइनस कर दो 10,000, प्लस कर दो 5,000, प्लस कर दो 2,000, माइनस कर दो 3,000, तो ये आंसर आ जाएगा 94,000। आप में से काफी बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, आप में से काफी बच्चों का आंसर ऑलरेडी 94,000 आ गया होगा। ठीक है सर, ऐसे इसमें आपने क्या किया, देखिए भाई मैं बता भी देता हूँ, हालांकि सब्सक्रिप्शन में इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होने वाली है और मैं सब्सक्रिप्शन पर ही आऊंगा, फिर भी आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया। अरे सर आपने क्या किया, हमको भी बता दो। इनकम आएगा बेटा, पहले इनकम आएगा, इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, जो भी होगी बेटा उसमें से लेस कर देंगे इनकम एक्रूड इनकम लिख दो पूरा। ठीक है सर, पूरा लिखो। क्या होगा, एक्रूड इनकम ऑफ लास्ट ईयर विच वाज received in current year, which was received in current year, आगे कर देंगे, लेस कर देंगे क्या, एडवांस इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर
फॉर नेक्स्ट ईयर्स, उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इनकम रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, ये आ जाएगा बेटा। उसमें से ऐड हो जाएगा एक्रूड इनकम ऑफ करंट ईयर। सेम चल रहा है, कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम चल रहा है, जैसे मैंने एक्सपेंसेस में कराया है वैसा ही मैं इनकम में करवा रहा हूं। और इसमें ऐड हो जाएगा एडवांस इनकम रिसीव्ड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। तो यहां पर ये आएगा, ये क्या आएगा बताओ भाई, यहां पर जो ये आएगा ये क्या आएगा, इनकम ऑफ करंट ईयर, इस तरह से आएगा, इनकम ऑफ करंट ईयर। क्या, इनकम ऑफ करंट ईयर। सर आप एक शब्द लिख रहे हो यहां पे बार बार, क्या सर, क्या बेटा बताना एक बार। सर ये लिख रहे हो एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, और रब होगा, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है, इरेजर नहीं लाइन लीजिए, एक सेकंड, यहां पर भी गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर यहां जो आप कह रहे हो, ये जो आप कह रहे हो एक्रूड इनकम, क्योंकि ऑफ लास्ट ईयर विच वाज रिसीव्ड इन करंट ईयर। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रिसीट ऑफ द लास्ट ईयर इनकम, लास्ट ईयर एक्रूड इनकम, तो हम क्या मानेंगे भाई, कॉमन सेंस लगाएंगे कि हमें लास्ट ईयर की पूरी मिल चुकी है। मतलब देखो मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था, अगर आपको याद हो तो, कि मैंने कहा था कि इतना आउटस्टैंडिंग है, उसमें से हमने इतना मिल गया है, तो हम जैसे लास्ट क्वेश्चन ये मैंने कहा था कि 4000 का मेरा आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से मैंने 1000 मैंने करंट ईयर में पे कर दिया, तो कॉमन सेंस 3000 पे नहीं किया। अगर वो नीचे नहीं लिखा होता कि 4000 में से मैंने 1000 पे कर दिया, तो एज्यूम क्या करते सर, 4000 पे किया ना, ये कॉमन सेंस है, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो एज्यूम करते सारा का सारा पिछले साल का एक्रूड इस साल रिसीव हुआ है, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इस साल पे हुआ है। और लेकिन स्पेसिफिकली कह रखा है कि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग इतनी थी और इस साल मेरे को उसमें से इतनी मिली, तो हम उसी को डिनोट करेंगे। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था कि आउटस्टैंडिंग तो था 4000, लेकिन करंट ईयर में पे कितना किया, उसमें से 1000। ठीक है, यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलो आगे चलो, ये आपने लिख लिया होगा, होप सो आपने लिख लिया होगा, लिख लीजिए बेटा एक बार, अगर किसी का रह गया तो प्लीज लिख लीजिए, किसी का रह गया है तो प्लीज लिख लीजिए, लिख लीजिए। ओके सर लिख लिया है, हमने लिख लिया है। चलो आगे चले जी, हम आगे चलते हैं। यहां से पेंसिल लिया और यहां से हमने एक मार्कर लिया, हमने करवाया, हम कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन बेटा। सब्सक्रिप्शन भी क्या है, हमारी इनकम ही तो है जी सर। एनपीओ की क्या है, ये भी इनकम है, तो सर इसको भी ऐसे ही डील करेंगे जैसे ऊपर कर रहे थे। जी सर, इसको भी ऐसे ही डील करेंगे जैसे ऊपर कर रहे थे। तो मैं इसके छोटे छोटे केसेस वगैरह बना देता हूं, एग्जांपल वगैरह बना देता हूं, आप लोगों को बताना है। केस नंबर 1, क्योंकि इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। जी सर, ठीक है, तो हम करेंगे, देखो देयर आर, या फिर मैं पूरा लिखता हूं एनपीओ के बारे में। बिस्ला क्लब, याद आ रहा है क्लब एनपीओ होता है, हाँ जी सर एनपीओ होता है। बिस्ला क्लब हैज 30 मेंबर हैविंग ₹100 सब्सक्रिप्शन फॉर ईच मंथ। फाइंड अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बता बेटा सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, जल्दी बताओ। 30 सेकंड देता हूं आप लोगों को सोचने के लिए, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, बताओ भाई बताओ। हो गया होगा, हो गया होगा, करें जी सर।
ये देखिए बेटा, इसने क्या रखा है, बिस्ला क्लब हैज 300 मेंबर, उसके 300 मेंबर्स हैं। जी सर 300 मेंबर्स हैं, उसमें से 100 बंदों क्या नाम ₹100 सब्सक्रिप्शन है हर एक का, 100 सब्सक्रिप्शन फॉर ईच, हर एक मेंबर का 100 सब्सक्रिप्शन है फॉर ईच मंथ। और ये ईच का ही है बेटा, जो ये भी है ना, ये भी ईच का ही है, ध्यान रखना, ₹100 ईच का ही है। कॉमन सेंस होती है ना बेटा, वो भी लगानी होती है। तो ये भी क्या है, 100 रुपया, 300 मेंबर है, हर व्यक्ति को 100 रुपया देना है मंथली बेसिस पे। तो एक महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं सर, 12। तो कितना हो गया, चेक करते हैं सर, ये हो गया 300 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो गया 3,60,000 हमारा कहाँ जाएगा सर, ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड, मतलब इनकम साइड। बात समझ आई या नहीं आई? जी बिल्कुल, काफी बच्चों ने तो आपने से कर भी लिया होगा, आसान तो था सर। तो चलो बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पे केस नंबर 2, केस नंबर 2 करते हैं। बिस्ला क्लब had 500 members having subscription of rupees 1,000 each for every year। बताओ बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जाएगा। सर देखो कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो सर। देखो सर 500 मेंबर हैं, 1,000 रुपया, और सर एवरी ईयर का है, तो ईयरली बेसिस पे मेरे को 1,000 पे करने हैं, तो ये कितना हो गया सर 5 लाख हो गया। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे हिसाब से भी आप लोगों को ये कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो सर केस नंबर 3 कराओ। ये लो केस नंबर 3, धीरे धीरे आएंगे, होले 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 सब करवा देंगे, ठीक है। और एक लास्ट में मैं आपको बड़ा ही शानदार एग्जांपल देने वाला हूँ। उसके बाद हालांकि मैंने ट्राई किया था कि मैं आज आपको आपकी बुक के क्वेश्चन भी करवाऊँ, मैंने पीडीएफ भी डाउनलोड मतलब पीडीएफ भी सेव कर ली थी, बट मुझे नहीं लगता मैं आज आप लोग क्वेश्चन करा पाऊंगा। बट कोई बात नहीं, कल आधे से पहले मैं क्वेश्चन को ही खत्म करूंगा, ठीक है। आज मैं आपको एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ, उसके बाद मेरे पास आज समय नहीं रहेगा, आज आपकी क्लास छोटी रहेगी, तो आप आज इंजॉय करना छोटी क्लास से, ठीक है। हाँ जी सर, ओके सर। मैंने कहा केस नंबर 3, केस नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। लिखिए बेटा, बिस्ला क्लब हैज 300 members having ₹500 subscription each month, ईयर ही लिख देता हूँ, 500 सब्सक्रिप्शन एवरी ईयर। क्या बोला मैंने, बिस्ला क्लब है 300 मेंबर्स हैविंग ₹500 सब्सक्रिप्शन एवरी ईयर, मतलब हर साल उन्हें कितना सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है मेंबर्स को, सर 500 रुपया, ठीक है। आउट ऑफ 500 440 मेंबर पेड देयर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फाइंड करो किसको, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा। चलो ये मैं आपको देता हूं बेटा, 30 सेकंड दिए आप लोग कीजिए, 30 सेकंड दिए आप लोग कीजिए। जी सर अभी करते हैं। कुछ भी नहीं बेटा, जैसे हमने एक्सपेंडिचर किया था वैसे ही इनकम है, कोई चेंज नहीं है, बट कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है, वो देखते हैं आप लोग लगाओगे या नहीं लगाओगे। जल्दी कीजिए। हो गया सर, वेरी गुड। करते हैं, देखो बेटा क्या कह रखा है इसने, कह रखा बिस्ला क्लब, हेलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट भी बता दो मेरे को। चलो बैलेंस शीट भी बता देना, इंटेलिजेंट बच्चों बता दो मेरे को। जी सारी चीजें बताते हैं, क्या टेंशन ले रहे हो हैं, बताओ बताओ। सर देखिए हमने कहा था एक्सपेंस क्या होते हैं। सर देखिए करंट ईयर में जो पेमेंट की है, करंट ईयर के लिए, करंट ईयर में जो पेमेंट की है इसके लिए, करंट ईयर के लिए सर प्लस हो जाएगा उसमें आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर,
फॉर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और उसमें ऐड हो जाता है क्या, लास्ट ईयर, कौन सा, लास्ट ईयर का प्रीपेड, लास्ट ईयर का प्रीपेड, क्योंकि करंट ईयर का प्रीपेड तो माइनस होता है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। यहां पे इनको क्यों लिखा, कोई बात नहीं, लिखा रहने दो। तो इनकम में क्या होगा सर, देखिए इनकम में क्या होगा, तो करंट ईयर में जितना रिसीव्ड हुआ है करंट ईयर के लिए उसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे सर आउटस्टैंडिंग, हालांकि इसको एक्रूड बोलते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरियर पढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है और एक्रूड भी हो सकता है। जनरली एक्रूड या एरियर होता है, यहाँ पर हमारी क्या नाम है, जो भी बुक है उसको आउटस्टैंडिंग वर्ड भी यूज कर सकती है और एरियर भी यूज कर सकती है। हालांकि इनकम एक्रूड होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक्रूड लिखिए, आउटस्टैंडिंग लिखिए या एरियर लिखिए। अगर एरियर है तो भी कोई बात नहीं, आउटस्टैंडिंग होता है, और आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग होता है, और एक्रूड तो आपको पता ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, करंट ईयर में जितनी रिसीव्ड हुई है उसको लिखेंगे, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे जो हमें लास्ट ईयर मिली थी, किसके लिए, करंट ईयर के लिए, वो इनकम जो हमें लास्ट ईयर मिली थी करंट ईयर के लिए। ऐसा ही तो लिख रखा है, करंट ईयर के एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस जो प्रीपेड थे। इसमें क्या, लास्ट ईयर की इनकम जो एडवांस थी इस साल के लिए, हम उसको ऐड कर देंगे कि लास्ट ईयर की क्या एडवांस, किसके लिए, करंट ईयर के लिए। तो देखो इसमें क्या है, देखते हैं इसमें क्या है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूं और आराम से करता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चुल्लू मुल्लू क्वेश्चन है, मुझे कराते हो क्यों, आपको भी करवा रहा हूं। अरे अरे कहीं को लग रहा है सर जी बच्चों वाला खेल चल रहा है, हाँ लग रहा है, बट कईयों को बेटा हजम भी नहीं हो रही होंगी चीजें। हाँ सर वास्तव में बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी नहीं है। कल की क्लास अगर आपने अच्छे से लिया तो आज की क्लास बड़ी स्मूथ लगने वाली है आप लोगों को, और आज मैं मेहनत करूंगा, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करूंगा। देखो इसमें मैं निकालता हूं, सॉल्यूशन करता हूं। देखो भाई कह रखा है 500 थे, 500 में से 450 व्यक्तियों ने पैसे दे दिए, तो ये रिसीट हो गया। रिसीट कितना होगा, करंट ईयर का, करंट ईयर के लिए सर 400 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये कितना हो गया, 450 मल्टीप्लाई बाय 500, 450 मल्टीप्लाई बाय 500, सर ये होगा 2,25,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग इसका, करंट ईयर का, बेटा कितना सर 50 व्यक्तियों ने नहीं दिए, कितने 500 रुपए, तो ये कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई बाय 500 कर देता हूं तो ये आ जाता है 25,000। इनको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,25,000, तो ये आएगा 2,50,000। तो सर ये तो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड, ठीक है। ओके सर, इसका ऑल्टरनेट बताऊं एक आपको, ऑल्टरनेट 2, ठीक है। दूसरा भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो बेटा, टोटल मेंबर कितने थे सर 500, क्यों, क्योंकि सर देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टोटल इनकम आती है सर, टोटल इनकम बोले तो टोटल इनकम ऑफ करंट ईयर। अब मैं दोबारा बोलूंगा तो अब समझना, समझ भी पाओगे सर। करंट ईयर में, करंट ईयर के लिए जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो आएगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आएगा, और लास्ट ईयर जो मुझे एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए वो ऐड होगा। जी सर, तो इसमें कितना होना चाहिए सर, आना कितना चाहिए 500 व्यक्ति का, 500 व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति कितने सर जी, व्यक्ति कितने 300 मेंबर्स का आना चाहिए था। कितना पैसा आना चाहिए था 500 आना चाहिए था, ये कितना होगा 5 दिया, अरे कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, ऊपर गड़बड़ कर दी क्या मैंने, ये 300 इंटू 500 कितना आ रहा है 5 दिया 15, और ऊपर क्या आ रहा है, अरे सर जी आपने गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी सर, यहां पर आपने 500 ही ले लिया, तो आप इसको एक बार ठीक कर दो, या तो इसको 500 कर दो, इसको ही 500 कर देते हैं बेटा, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ये गड़बड़ कर दी सर, हेड 500 मेंबर्स, ठीक है, 500 ही मेंबर्स कर लीजिए, फिर अब आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन और ले लूंगा ऐसा ही, ठीक है। मैंने क्या कर दिया था, मेंबर 300 ही थे, मैंने उसमें थोड़ी सी, एक सेकंड रुको बेटा मैं ठीक कर देता हूँ इसको, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। 300 था, उसको मैं क्या कर देता हूँ, उसको मैं 300 को मैं कर देता हूँ हेड 500 मेंबर्स, बस ये चेंज करना, ठीक है। तभी तो मेरा आंसर टैली नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ भी क्या कर दूंगा, आंसर टैली हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लूंगा सिंह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 500 मल्टीप्लाई बाय 500, 5 5 जा 25 और 40, तो कितना होगा 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। इसमें मैं करवा देता हूँ, बैलेंस शीट का आइटम भी करवा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। हाँ जी सर, तो इसमें क्या आएगा,
देखिए भाई बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, ये हमने बना ली, ये हमने बना ली बैलेंस शीट बेटा, ये हमने बना ली बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या जाएगा सर, जो भी हमारी इनकम होती है, एक्रूड इनकम इसमें आती है। हाँ जी सर, एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है। तो यहाँ पे एक्रूड नहीं, हम क्या यूज करते हैं जनरली, या तो आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं या एरियर यूज करते हैं, क्योंकि आपकी बुक यही यूज करेगी। तो हम आउटस्टैंडिंग भी लिख लो या एरियर लिख लो, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा बेटा, कितना आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, 25,000। वही सिंपल, अगर आपको याद हो तो 11वीं क्लास में नहीं लिखते थे, हाँ जी सर, क्या लिखते थे सर, ऐसी इनकम जो कमा ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई, जो एक्रूड इनकम बोलते थे। क्या एक्रूड इनकम मींस द इनकम व्हिच वी हैड अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, अभी हमने रिसीव नहीं की है, तो वही है बेटा एसेट होगी सब्सक्रिप्शन व्हिच द एनपीओ हैज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड येट, अभी तक उसने रिसीव नहीं की है, तो कोई बात नहीं, फ्यूचर आ जाएगी, है हमारी एसेट। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आशा करता हूं बेटा ये आपको पता है, प्रीपेड और एक्रूड का इनका मतलब पता है, और अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं 11th में कराऊंगा, उन चीजों को आप एक बार देख लेना। अब दोबारा से कराऊंगा तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन मतलब पिछली साल 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी बैलेंस शीट में जाते हैं लायबिलिटी साइड, और एक्रूड इनकम जो भी होती है हमारी वो जाती है एसेट साइड। ठीक है जी। आगे कराता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मुझसे वो बाय मिस्टेक गलत हो गया, आप लोग सोचोगे क्या करा दिया। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए, बिस्ला क्लब हैड 100 members having सब्सक्रिप्शन बोले तो चंदा सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200 ईच फॉर एवरी मंथ, हल्का सा चेंज कर देता हूं ना, एवरी मंथ, आउट ऑफ 100 20 members do not pay their subscription for 3 month। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। जल्दी कीजिए बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा और बैलेंस शीट में कितना जाएगा। लो मैं हट ही जाता हूँ बेटा, आराम से कीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा और बैलेंस शीट में कितना जाएगा। जल्दी जल्दी करिए ओ प्यारे बच्चों। ठीक है, वैसे मैंने आप लोगों के लिए बुक वगैरह निकाल रखी थी इस बार कि मेरे को आज क्वेश्चन करवानी है। ठीक है, मैं तो हार्ड कॉपी से देखता और आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी दिखाता, बट सो सैड हमारे पास नहीं है क्या आज ज़्यादा टाइम, तो आज हम आपको जल्दी छोड़ दें, 1 घंटा 10 मिनट या फिर 1 घंटे की क्लास लेने वाले हैं। कराएं आगे? हाँ जी सर करा दीजिए, क्या दिक्कत वाली बात है। ये लीजिए, ये मैंने ग्रीन पेन ले लिया। अब करा रहा हूँ, बिस्ला हेड 100 मेंबर, वैसे आप लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, लो सीधा बता देता हूँ, 100 मेंबर मल्टीप्लाई बाय 200 रुपये मल्टीप्लाई बाय ईच मंथ है तो 12 का, लो डायरेक्टली बता दिया मैंने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, 200 मल्टीप्लाई बाय 12, लो यहाँ आएगा 2,40,000। ठीक है, आपने से कईयों ने कैसे निकाला होगा, ऑल्टरनेटिव 1। ठीक है, आप कैसे भी निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपको वर्किंग नोट में देना होता है। सर वर्किंग नोट क्या होता है? नहीं पता है आप लोगों को वर्किंग नोट क्या होता है, मुझे नहीं बताने की जरूरत, फिर भी मैं बताऊंगा। 11th क्लास में नहीं बनाते थे वर्किंग नोट्स, किसने फाइनल अकाउंट में बनाया होगा, सिंगल एंट्री में बनाया होगा, और कहाँ का बनाया होगा आपने, वर्किंग नोट फाइनल अकाउंट में, दोनों में, हालांकि उसमें भी बनाया होगा आपने, इसमें एडजस्टमेंट वाले में, और इनकम्प्लीट में बनाया होगा, और कहाँ बनाते हो, बस यही बनाया होगा। ठीक है, और कहीं बनाया होगा तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। सर हमने तो दूसरे तरीके से निकाला है, कैसे निकाला है बेटा, देखो ऑल्टरनेटिव 2 भी है, इसका दूसरा तरीका भी है। सर देखिए 100 मेंबर थे, ठीक है, वैसे मैं 100 नहीं लिखता, जो उसने दिया है 100 में से कहता है कि 20 मेंबर ने पे नहीं किया, तो 80 ने तो पूरा पे किया है, 80 ने पूरा 200 के हिसाब से 12 महीने का पे किया है। जी सर, 80 ने 200 के हिसाब से 12 महीने का पे किया है। जी सर, 1,19,000
1,92,000, 1,92,000, ठीक है। और 20 व्यक्ति ने कितना पे किया है सर 200 के हिसाब से, उन्होंने कितने महीने का नहीं पे किया 3 महीने का नहीं पे किया, तो कितने महीने का पे कर दिया सर 9 महीने का इन्होंने भी पे कर दिया है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाएगा 36,000, ठीक है। ओके, आउटस्टैंडिंग कितना है सर 20 लोगों का 200 रुपए के हिसाब से 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो इसको करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 3। होप सो आप लोगों का ठीक ही होगा। जी सर, आप तो कर देंगे ठीक। अब इनको टोटल करना 192,000 प्लस 36,000 प्लस 12,000, तो ये कितना आ गया 2,24,000। सर ऐसे ही करवा दिया था करो ना डायरेक्टली, नहीं बेटा बैलेंस शीट में भी तो आइटम जाएगा ना, तो बैलेंस शीट का आइटम कहां से देखोगे, इसलिए मैं ये नीचे वाला आपको करवाता हूँ, नीचे वाला ही करना चाहिए। ये तो डायरेक्टली फिगर हमें पता चलती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डायरेक्टली, हालांकि आप टैली कर सकते हो, लेकिन हमें नीचे वाला परफॉर्मा इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे वहां से आउटस्टैंडिंग का पता चलता है। आउटस्टैंडिंग आ जाएगी बैलेंस शीट में, और आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, ठीक है जी सर। तो हम क्या करेंगे, मैं इसी में लिख देता हूँ बेटा, ये कहां चला जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, किसके नाम से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। तो क्या कोई दिक्कत चल रही है बेटा, नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। आशा करता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा, क्या आशा करता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा। चलो आगे फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। और मैं अब थोड़े से टेक्निकल लेने वाला हूं, हालांकि एक क्वेश्चन और मैं इजी सा लेने वाला हूं, उसके बाद मैं थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं हमने इजी कल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर ली है, सेम ही कंसेप्ट है, अलग से नहीं है। तो जो भी हमारा केस चल रहा था, आई होप सो केस नंबर 3 ही होगा, और ऊपर नीचे होगा तो आप देख लेना। लिखिए बेटा सब्सक्रिप्शन, वैसे मैं इसको पहले एक बार फॉर्मूला लिखवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, सेम फॉर्मूला ही है। कैसे सर, देखो भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये कौन सा ईयर होता है बेटा, करंट ईयर ही होता है, जो हमने करंट ईयर में मिला, ठीक है। ड्यूरिंग द करंट ईयर या ड्यूरिंग द ईयर, तो भाई करंट ईयर भी लिख देता हूँ, कई बच्चे सोचे कि सर कौन सा ईयर है, ड्यूरिंग द करंट ईयर ही होता है बेटा, ठीक है। उसमें से लेस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग या फिर एरियर सब्सक्रिप्शन बेटा, सब्सक्रिप्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लूं आगे से, सर सब्सक्रिप्शन की स्पेलिंग बताना बेटा। सब्सक्रिप्शन की स्पेलिंग होती है SUBSCRIPTION, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये होगा सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग ओब्लिक एरियर सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। ये लिखना क्यों जरूरी है बेटा, कई बार वो कह देता है इतने में से इतना मिला, ठीक है, और कुछ नहीं कह रखा हो तो हम एज्यूम करेंगे लास्ट ईयर का सारा मिल गया है। हमने काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर कर लिए, आप उनको चेक कर लेना। उसमें से और लेस क्या हो जाता है सर, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। हालांकि नेक्स्ट ईयर के लिए ही मिलता है बेटा करंट ईयर में, ये मैंने नेक्स्ट ईयर तो वैसे ही बिना बात लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो ये आएगा इसको क्या बोलते हैं, जो ये आया है तो क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के लिए हमें इतना सब्सक्रिप्शन मिला है, उसमें ऐड कर देते हैं। इसमें अब क्या क्या ऐड होगा लिख लीजिए, आप लोग दिख नहीं रहा क्या, ये देख लीजिए बेटा। और इसमें क्या क्या चीजें ऐड हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग या एरियर सब्सक्रिप्शन, दोनों एक ही मतलब होते हैं, एरियर सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का जो भी होगा उसको हम ऐड कर देंगे, करंट ईयर का जो भी होगा हम उसको ऐड कर देंगे, और उसमें ऐड हो जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। बेटा हालांकि जो भी अगर पिछले साल में कह रखा हो ना लास्ट ईयर में इतना एडवांस रिसीव हुआ, तो हम एज्यूम करेंगे वो सारा करंट ईयर के लिए ही होता है। लेकिन कई बार ऐसा कह देता है कि पिछले साल मेरे को 1 लाख रुपया एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें से 50,000 नेक्स्ट ईयर का था और 50,000 उससे नेक्स्ट ईयर का था। याद करो मैंने कल एग्जांपल लिया था वो 3,000 वाला कि 1500 खर्चा इस नेक्स्ट ईयर का, उससे अगला 1500 उससे नेक्स्ट का। सेम कंसेप्ट चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी आएगा ये रहेगा क्या, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, जो कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए बेटा, ये लीजिए मैं आपको समय देता हूँ, जल्दी से लिखिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और जिन क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को बड़ी बेहतर
तरीके से देने वाले हो। होप सो हो गया होगा बेटा, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ठीक है बेटा। केस नंबर 3 चल रहा है, आई होप सो। लिखो बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन करंट ईयर, इन लिखो या ड्यूरिंग लिखो, कोई दिक्कत वाली बात है। इन करंट ईयर रुपीज 10,000, ठीक है, 10,000 मेरे को रिसीव हुआ, नंबर 1। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर रुपीज 1,000। नंबर 3, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर इज इक्वल टू 2,000। फोर्थ वन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू 1,500। नेक्स्ट वन बिल्कुल इजी बेटा, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को, क्या? एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर इज इक्वल टू 2,500 रुपया। जल्दी से कीजिए, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा, दोनों जल्दी कीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा, दोनों के दोनों कैलकुलेट कीजिए। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग, है ना? हाँ जी सर, गोलू बोलूंगा, आपने परेशान कर रखा है हमें तो नहीं, परेशान नहीं कर रखा बेटा, करो मजा आएगा, ठीक है। अति उत्तम, ठीक है। हाँ सर आसान तो है, अकाउंट किसने कह दिया हार्ड? कि मैं भी कह रहा हूँ हार्ड किसने कह दिया, बस कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है। अगर आपके अंदर है तो इजी हो है, अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको टफ लग रहा हो। नहीं से टफ कहाँ है, कौन कह रहा है टफ है? हाँ हो गया होगा, हाँ जी सर हो गया। खेल खेल में आप क्वेश्चन करा देते हैं, हाँ खेल खेल में मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो अब पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन करंट ईयर, जो भी 10,000 रहेगा उसमें आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल का 1,000 था, ये माइनस हो जाएगा। सर एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, तो उसको ऐड कर देंगे। आई क्या रखा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर की अक्रूड इनकम है ये एक तरह से, तो इसको प्लस कर देंगे। सर एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन करंट ईयर किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो भाई इस साल मेरे को अगले साल की इनकम मिलेगी, तो क्या मेरी इस साल की इनकम हो जाएगी? नहीं सर, वो अगले साल की ही इनकम रहेगी, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जल्दी से देखिए कितना आंसर आता है। 10,000 माइनस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500 माइनस 2,500, तो ये आ जाता है अरे 10,000 आया क्या? दोबारा चेक करें। हाँ सर 1,000 और 2,500, 3,500 माइनस क्या 3,500 प्लस क्या, सेम आया, वेरी गुड। टीचर को वाह वाह दो, कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया, देखो 10,000 से 10,000 आ गया, है ना? कहीं तो आप डाउट कर रहे हो 10,000 कैसे आया, जैसे मैंने डाउट किया। अरे सर जी आप भी ना, ये लो बैलेंस शीट और बना दो। सर बैलेंस शीट कौन से बनाए, दोनों बना दो, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, करो बेटा करो, मौज करो मौज, सारी चीज बनाते हैं। एंडर किस बात का है किसी बात का नहीं है। लो लास्ट ईयर को देखते हैं पहले। लास्ट ईयर का एक ये है और लास्ट ईयर का क्या क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन करंट ईयर, ये भी करंट ईयर, ये रहा लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था सर, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं, हाँ सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो यहाँ आ जाएगा कितना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 1,000 रुपया, और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है सर, एडवांस सब्सक्रिप्शन है 2,000 रुपये का, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है 2,000 रुपये का। सर ये क्या कर दिया आपने, बताना तो, ये आपने क्या कर दिया, मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन को तो आपने क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड डाल दिया, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड होती है और ये एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग दोबारा बताता हूँ, धीरे समझना। एक्रूड इनकम क्या होती है सर, एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है, और एडवांस इनकम क्या होती है सर, एडवांस इनकम लायबिलिटी होती है। सर हाउ इज इट पॉसिबल कि सब्सक्रिप्शन एडवांस भी आ जाए और आउटस्टैंडिंग भी रह जाए? अरे 100 मेंबर थे, 100 में से 80 मेंबर बड़े अच्छे खासे थे, उन्होंने कह दिया 100 मेंबर में से 80 ने एडवांस भी दिया, इस साल का भी दिया, अगले साल का भी दिया।
20 मेंबर ऐसे थे उन्होंने करंट ईयर का भी नहीं दिया, तो वो था आउटस्टैंडिंग। लेकिन सर हमें एक बात नहीं आई, ये आउटस्टैंडिंग एडवांस भी आ रहा है। अच्छा आप लोगों को नहीं दिख रहा क्या? एक सेकंड अभी दिखाया था बेटा, ये लीजिए, दिख रहा होगा आई होप सो। ये लीजिए बेटा देख लीजिए, ठीक है। 2000 रुपया मैंने लायबिलिटी साइड डाल दिया और 1000 रुपया मैंने एसेट साइड डाल दिया। सर कैसे पॉसिबल हो? देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, अगर याद होगा तो अगर मेरे को कोई भी इनकम अगर एक्रूड होती है, अगर कोई भी इनकम मेरी एक्रूड होती है तो वो क्या होती है? सर ऐसी इनकम जो कमा ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई, वो मेरी एसेट ही होती है, क्योंकि मेरे को कभी ना मतलब नेक्स्ट ईयर मेरे को कैश मिल जाना है और कैश मेरी एसेट होता है। सर एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटी कैसे होती है? ध्यान से सुनना बेटा, एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटी कैसे होती है? लाइक मैंने ये जो रूम है, जो स्टूडियो वाला रूम है, मैंने किसी व्यक्ति को किराए पे दे दिया, 1 लाख रुपए किराए पे दे दिया, ठीक है। उसको हर साल मेरे को 1 लाख रुपया दे रहा था, उसने करंट ईयर में 2021-2022 में मेरे को 1 लाख रुपया दिया, 1 लाख और दे दिया उसने मेरे को। हालांकि अभी ये खत्म नहीं हुआ, इस साल का तो दिया उसने, अगले साल का भी दे दिया 1 लाख रुपया। तो मैं उस 1 लाख को ना लायबिलिटी साइड दिखाऊंगा और 1 लाख को अपनी इनकम में दिखाऊंगा। सर लायबिलिटी में क्यों दिखा रहे हो बेटा? सपोज करो 31 मार्च को कह देता है या 1 अप्रैल को कहता है बेटा सर मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना आपके मकान में, तो भाई क्या मेरे को 1 लाख रुपए वापस ही नहीं करना पड़ेगा? 1 लाख रुपया जो था वो तो मेरी इनकम बन चुका है, लेकिन 1 लाख रुपया एडवांस तो क्या मेरे को वापस नहीं देना पड़ेगा? जी सर देना पड़ेगा, इसलिए मेरी लायबिलिटी होती है। मतलब जब तक वो एसेट में या फिर इनकम में कन्वर्ट नहीं होती, जब तक वो मेरी लायबिलिटी रहती है। तो पिछले साल तो लायबिलिटी रही होगी, इस साल तो एसेट बन गई ना, क्योंकि इस साल तो कन्वर्ट होगी। तो ध्यान रखना, ये मैंने फिर भी बता दिया, ये आपकी पिछली क्लास का ही क्वेश्चन था, फिर भी हम सारी चीजें कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा सर? सर कुछ नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में कितना था? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ करंट ईयर 1500, और सर एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है, तो एडवांस कितना आ जाएगा सर? 2500। कोई दिक्कत? ऐसे याद रखो, क्योंकि हमने पहले भी किया था सर, एडवांस इनकम जो भी होती है हमारी लायबिलिटी होती है, और एडवांस आउटस्टैंडिंग या फिर एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है, एसेट होती है। होप सो क्लियर होगा। थम्स अप करो, यस सर, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर क्या टाइम हो गया बेटा? 10 बज गए, ठीक है। और 9:30 बजे मेरी क्लास खत्म होनी थी आप लोगों की, ठीक है। ड्यू टू वो क्या नाम है कहते हैं ना, मैंने वो कुछ टेक्नीशियन वो मेरे से हो नहीं पाया, भूल गया, ये हो गया, तो मेरा 1 घंटा खराब हो गया, वरना अब तक आप लोगों की क्लास खत्म हो चुकी होती। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आगे करते हैं। सर कब के 10 बज गए? सर बेटा 10 बज गए 27 दिसंबर के, ठीक है। और 26 दिसंबर को कल भी मैंने आप लोगों की क्लास रिकॉर्ड की थी। सुबह मैंने आपके छोटे बहन भाइयों की क्लास रिकॉर्ड की थी, 11th क्लास की। कल फिर मैं आप लोगों की छोटे बहन भाइयों की सुबह सुबह क्लास रिकॉर्ड करूंगा, और कल फिर शाम को आप लोगों की क्लास रिकॉर्ड करेंगे। ये है हमारा शेड्यूल। सर दिन में कहाँ रहते हो? अर्ली मॉर्निंग में क्लास रिकॉर्ड करते हो, दिन में कहाँ रहते हो? अरे बेटा दिन में भी हम फिजिकल पढ़ाने जाते हैं, ठीक है। सुबह शाम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, दिन में फिजिकल पढ़ाते हैं, पढ़ाते ही रहते हैं, ठीक है जी सर। पढ़ाते रहा करो, बड़ा मजा आता है सर आपसे पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। तो केस नंबर लिखिए बेटा, केस नंबर 4। ये थोड़ा सा टेक्निकल रहने वाला है, मैं इजी नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो बड़े अच्छे से करना। इसके बाद मैं एक बड़ा क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने के लिए जा रहा हूँ। 53 हो चुके हैं, हाँ ये क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। इसके बाद मैं एक बड़ा ही क्वेश्चन आपको, एक बड़ा सा क्वेश्चन आपको, टेक्निकल क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने जा रहा हूँ, वो आपको बड़े ही शिद्दत से करना है। जी सर बड़े ही शिद्दत से हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया तो आपकी बुक के सारे क्वेश्चन आपको लगभग ईजी लगेंगे। कुछ नहीं है आपकी बुक में, अभी भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं अभी भी करवाना चाहूँ तो अभी भी करवा सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं करवाऊंगा नहीं, मैं कल करवाऊंगा। और आप लोग ट्राई करना। अभी मेरे एक क्वेश्चन हो जाने के बाद, जो भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उसके बाद आपको अपनी बुक में से देखने ही कौन कौन से, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ जी सर प्लीज दिखा दीजिए। मेरे पास लेटेस्ट एडिशन है डिकी गोयल जी का, एनपीओ, ये रहा एनपीओ, मैंने आपको डाउनलोड कर रखा है। ये देखिए बेटा, आपका जो भी स्टार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये कहाँ से स्टार्ट बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 करके लाना है आपको, घर से ट्राई करना है। अगर नहीं होता है तो हम क्लास में कराएंगे। 17
18, 19, 20। आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, आज आपको होमवर्क मिल रहा है। हाँ जी सर, ये कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दूसरा देखते हैं हम लोग, एक ये करना है आप लोगों को, एक ये वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। उसके बाद 20 हो गया था, 21 भी आपको करना है। सब्सक्रिप्शन का ही है ना, हाँ सब्सक्रिप्शन का ये 22 भी आपको करना है, 23 भी आपको करना है, 24 भी आपको करना है। सो इतना सारा होमवर्क, अरे छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ सर, ओके, डांटो मत सर, डांट रहा हूँ। उसके बाद ये उसके उसी के पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, छोड़ो 25 तक आपको करना है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था बता देता हूँ, ये लेटेस्ट एडिशन है बेटा। आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक करके लाना है। हालांकि मैं आज करवाता आप लोगों को, चलो बहुत बढ़िया हुआ कि मैंने आपको होमवर्क दिया, पहले आप होमवर्क करेंगे उसके बाद हम आपको कराएंगे, ठीक है। ओके सर, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक करना है। और स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट मैंने बता दिया था आप लोगों को, कहाँ से स्टार्ट करना है, 16 से। 16 से 25 तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन होंगे, 16, 17, 18, ऐसे काउंट कर लो ना सर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अरे 10 क्वेश्चन बेटा, 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। तो आप ये मत सुनो 10 क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन दे दिए, इतने सारे नहीं है, छोटे से ही है, ठीक है। तो मैं आपका फोल्डर भूल गया हूँ, ठीक है। 12th NPO ये रहा, ये निकाल लिया मैंने 12th NPO, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़ा सा सुंदर भी होगा, अच्छा भी होगा, तो सोच समझ के करना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1 लाख, ठीक है। नंबर सेकंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं बेटा आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और मैं ही करवाऊंगा, वो जो भी मैं आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया, 2 क्वेश्चन मैं ही आपको करवा रहा हूँ और बाकी आपको मैं घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर रुपीज 2000, आउट ऑफ विच 1000 received in current year, ठीक है। नंबर 3rd इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, बेटा दिमाग से करना सर वो तो है ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, कितना, 4000। अमाउंट मैं अलग लेता हूं जानबूझ के, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी नहीं, बाद में सोचो कि कौन सा 4000 कौन सा 5000 है। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर 5000। क्या बनाना है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, ये लीजिए बेटा। अच्छा, आप लोगों को दिख नहीं रहा क्या, ये लीजिए, आराम से लिखिए, आराम से देखिए। ये क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आपकी छुट्टी। ये क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद आपकी छुट्टी। और आपको मैंने होमवर्क दे दिया क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक करके लाना है। जो भी बच्चा HBSC बोर्ड का है उसके भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी मेरे पास HBSC की एक्चुअली बेटा बुक है नहीं, स्टूडियो में नहीं है, घर पे रखी है, तो मैं कल याद करके आपकी HBSC की भी ले आऊँगा। और HBSC में भी ऐसे ही दे रखा है सब्सक्रिप्शन, दोनों भाई कुछ भी डिफर नहीं है। ऐसा नहीं है कि CBSC में और HBSC में कुछ डिफरेंट नहीं बेटा, क्वेश्चन की नंबरिंग अलग है। इसमें मान लो 7वां क्वेश्चन है तो उसमें 8वां होगा, 9वां होगा या 10वां होगा, सेम कंटेंट है, सारी चीज़ें सेम है, डिट्टो कॉपी पेस्ट है। हाँ शायद CBSC में 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही मिल सकता है, कम नहीं है, इसीलिए मैं CBSC को ही उठाया है, ठीक है। ओके सर, तो चलो सर इसको करा दीजिए बेटा। मेरा कराने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इतना सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप लोगों को पक्का ठीक मिलेगा, श्योर हूँ मैं। इतनी प्रैक्टिस करिए कल, हाँ सर इतना श्योर हो, हाँ इतना श्योर हूँ। तो क्या है सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो कितना मिला बेटा, ड्यूरिंग द ईयर बेटा। अगर मैं 4 करंट ईयर लिख देता तो बल्ले बल्ले हो जाती सर, 4 करंट ईयर लिख देते ना, तो इसमें हम ऐड कर देते करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर का एडवांस करंट ईयर, बात खत्म थी।
लेकिन हमने ड्यूरिंग द ईयर लिखा है तो इसमें एडवांस माइनस कर देंगे हम क्या, करंट ईयर में जो एडवांस मिला नेक्स्ट ईयर के लिए, और माइनस कर देंगे क्या, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में मिला। ठीक है, तो वही करना है, कह रहा है कि 2000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था जिसमें से 1000 ही करंट ईयर में मिला है, तो 1000 ही मिला है भाई, बाकी 1000 हमें नहीं मिला। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग, अभी इसको छोड़ते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट को छोड़ते हैं। थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा ट्विस्ट है जो मैंने आज आते ही आपको आउटस्टैंडिंग खर्चों वालों में करवाया था, वही ट्विस्ट है, दिख भी गया होगा सबको। हाँ जी सर, एंड, फॉर द नहीं है, एंड है। फॉर द होता तो मैं डायरेक्टली इसको ऐड कर देता, बट ये एंड है, ये ध्यान रखना बेटा। फॉर दे रखा होता तो बिल्कुल इजी था, मैं इसको ऐड कर देता, बट अब इसको छोड़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन मिला तो करंट ईयर के लिए ही मिला होगा ना भाई। जी सर, करंट ईयर के लिए ही मिला। मैं इनको लिख भी देता हूँ, ये मैंने इसकी एडजस्टमेंट की है, ये मैंने इसकी एडजस्टमेंट की है, ये मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, पूरी आप लिख लेना। उसके बाद क्या, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, करंट ईयर में हम मेरे को एडवांस मिला कब, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 5000 को, क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 5000 को। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ बेटा सर। 98,000 बेटा। न्यूमेरिकल जो भी अगर कैलकुलेशन एरर हो जाती है वो बेटा इसको माफ कर देना, गलती से अगर हो जाए तो। ठीक है, ओके सर, तो ये हो गया 98,000 भी। अब इसमें ऐड कर देंगे क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। लेकिन इसने क्या रखा, एट द एंड, एंड में कितना है बेटा, 3000। तो अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, लास्ट ईयर का और करंट ईयर का। जो करंट ईयर का होगा वो यहाँ जाएगा और लास्ट ईयर का है वो यहाँ नहीं आएगा। तो इसने ऊपर मैंने क्या रखा था, टोटल 2000 मिलना चाहिए था, 1000 मिल गया, तो बेटा लास्ट ईयर का कितना है 1000, तो करंट ईयर का कितना हो जाएगा 2000, तो ये कितना आ जाएगा 2000। और बाप रे सेम क्वेश्चन, ये कलाकारी है मास्टर की, कलाकारी देखो 1 लाख से आया था 1 लाख आ गया, ये कलाकारी बोलते हैं मास्टर जी की। ठीक है, तो बेटा एक बार इसको लिख लीजिए, मैं आपको इसके बाद बैलेंस शीट भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि आप में से 90% स्टूडेंट का ठीक ही रहा होगा। बताओ जल्दी जल्दी बताओ मुझे आप। सर डांस भी करते हो, नहीं आता तो नहीं है, हाँ फॉर्मेलिटी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलो हो गया, ओके आगे चलो। पहले मैं इसको छोटा कर लूं, आपको दिख रहा है क्या, आपको ये अच्छे से दिख रहा है? जी सर अच्छे से दिख रहा है सर। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो, उसकी झलक भी देख लेंगे। लो भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, वही सेम चीजें लिखी होती है। यहाँ पर होता है एक्सपेंडिचर, यहाँ होती है इनकम, तो यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा 1 लाख रुपया, ये लीजिए बेटा, ये तो खत्म। ठीक है सर, बैलेंस शीट बना दो बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ओके सर। यहाँ पर क्या आता है बेटा, यहाँ पर आती है एडवांस सब्सक्रिप्शन और यहाँ आता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो पिछले साल का एडवांस कितना था, लास्ट ईयर का एडवांस कितना था, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर कितना है 4000 रुपया, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा 2000 रुपया। क्या दिक्कत है बेटा किसी को? नहीं सर, बच्चों वाला खेल है। तो करंट ईयर में बेटा एडवांस कितना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है सर, एडवांस सब्सक्रिप्शन है 5000 रुपये, और यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग किसका, करंट ईयर का और लास्ट ईयर का। तो करंट ईयर का कितना है, करंट ईयर का तो है सर 2000 और लास्ट ईयर का कितना है 1000, तो टोटल कितना हो गया 3000। बेटा मैं डायरेक्टली 3000 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने फिर भी उसको बाइफरकेट करके दिखाया है कि ये जो 3000 है उसमें से 2000 करंट ईयर का और 1000 पिछले साल का है। तो क्या किसी को दिक्कत? नो सर, नो मीन्स नो होता है। ठीक है, यस, हमको भी पता नो मीन्स नो ही होता है। ठीक है, ठीक है सर, बस सर बस ज्यादा मजे ना लिया करो आप मैंने। मुकाम बहुत खुश हुआ, हाँ मुकाम वही खुश हुआ सर। ठीक है, कैसी कैसी बात करते हैं, इसको थोड़ा बजा करता हूँ, हाँ लाइनें आ जाती है ना इससे। एक बार इसको नीचे कर लिया और यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। न्यू क्वेश्चन, केस नंबर 5, जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो केस नंबर 5 ही मेरे को करवाना है। ठीक है, लिखिए बेटा, इसमें और मैं थोड़ा सा ट्विस्ट देने वाला हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, देखते हैं कौन बच्चा पजल नहीं होगा, कौन बच्चा पजल हो जाएगा। सर अब नहीं होने वाले आपकी बातों में हम घूमो के पजल, अब तो हमारे अंदर कॉमन सेंस धीरे धीरे आने लगी है। ठीक है, ये हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर 1000,
विच लिखने की रहने देता हूँ, वैसे लिख दूँ विच वाज रिसीव्ड इन करंट ईयर। सर ये नहीं लिखता तो भी हम यही मानते हैं कि लास्ट ईयर वाला मिल गया, ठीक है, पूरा का पूरा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, यहाँ भी आपको मैं ज़्यादा नहीं घुमाता। एडवांस लास्ट ईयर और करंट ईयर, लो सीधा ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। एडवांस लास्ट ईयर मिला था मेरे को करंट ईयर के लिए 3000, और एडवांस मेरे को करंट ईयर मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए 4000। क्या पता लगाना आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना बैलेंस जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में अमाउंट कितना जाएगा। ये लीजिए बेटा, आपको मैं समय देता हूँ इसके लिए पूरी 1 मिनट, ठीक है। वैसे 1 घंटा 5 मिनट अपनी हो भी गई है, ठीक है, ओके सर। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, ठीक है सर। मजा तो तब आता है ना, तब आप मेंबर वगैरह दे देते हो, इतने मेंबर, इतना सर मेंबर में बड़ा मजा आता है। मेंबर में कुछ करना ही नहीं होता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर तो डायरेक्टली आ जाता है, टोटल मेंबर कितने हैं और टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आ जाता है। और सर नीचे वाला तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं, है ना सर, उसमें बड़ा मजा आता है, ठीक है। हाँ बड़ा आता है सर मजा। चलो इसमें देखते हैं कईयों ने क्या कर रखा होगा, बताइए ना पहले बेटा, आप लोगों ने क्या किया होगा। इसमें सर आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है, माइनस कर दिया होगा सर, प्लस कर दो सर। एडवांस है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर में एडवांस मिला उसको प्लस कर दो, और करंट ईयर का माइनस कर दो। ऐसा किया होगा ना आप लोगों ने, कईयों ने किया होगा। हाँ सर ऐसे कैसे, कईयों ने ठीक भी किया होगा। सर देखिए जो भी ये है ना, इनको आप इग्नोर मारो, इग्नोर मारो, इग्नोर मारो, या फिर मैं अभी रुक जाओ, जो इग्नोर मारने उन्हीं को इग्नोर मारता रहूंगा। देखिए बेटा क्या है, ब्लैक पेन ले लेता हूँ। इसने क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के लिए, यही तो चाहिए होता है हमें। ड्यूरिंग द ईयर में से क्या करते हैं हम, ड्यूरिंग द ईयर में से लास्ट ईयर में जो मिला था उसको माइनस कर देते हैं, लास्ट ईयर का जो मिला था उसको माइनस कर देते हैं, और नेक्स्ट ईयर का होता है उसको माइनस करते हैं। मतलब ये वाला एडजस्टेड है और ये वाला ऑलरेडी एडजस्टेड है, मतलब इनको इग्नोर मारना है। क्या करना है फिर, इसको प्लस करना है और इसको प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 55,000। समझ में ये नहीं है बात। इसमें क्या रखा है, फॉर करंट ईयर, बेटा ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है। ड्यूरिंग द करंट ईयर होता है तो उसको हम फॉर द करंट ईयर के लिए लेके आते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी क्या रखा है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना मिला। खेल गए सर, खेल गए। नहीं बाबू ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा, आराम से करते हैं। हाँ सर आप हमें बाबू बोलते हैं ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है जी। हमें ऐसा लगता है कोई हमें हमारा बड़ा भाई बोल रहा है, या फिर हमारा दोस्त बोल रहा है, या फिर छोटा भाई बोल देता है क्या बाबू कभी कभी। देखो मैं तो अपने छोटे भाई को बोलता हूँ, वो मुझे नहीं बोलता, मुझे सिर्फ भैया बोलता है, ठीक है ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ सर वो बताओ ना बैलेंस शीट। अरे लो, जब मैं छोटा बच्चा था बैलेंस शीट से खेलता था, बट कभी टैली होती थी कभी कभी नहीं होती थी। आज हम अभी भी हम बैलेंस शीट को टैली नहीं करें, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट क्या होता है धीरे धीरे बताइए। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बैलेंस शीट का कुछ हिस्सा, मतलब संपूर्ण ना बना। एक्सट्रैक्ट का मतलब ही होता है छोटा, पूरा नहीं छोटा, ठीक है ओके। ओपनिंग 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 में डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना 1000 रुपया, और लास्ट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 3000 रुपया, और यहाँ भी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस। करंट ईयर का एडवांस कितना है 4000 रुपया, और आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 2000। ये लीजिए बेटा। और मुझे पता है ये अब मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन ठीक भी हुआ होगा, मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन ठीक भी रहा होगा। बोलो जय जय श्री राधे, राधे रानी की जय हो। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो चलो हम आज की क्लास को यहीं खत्म करने वाले हैं। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ जो मैंने आज करवाया। जी सर प्लीज क्विक रिवीजन दे दीजिए, क्विक रिवीजन दे दीजिए, क्विक रिवीजन दे दीजिए, ठीक है। इस साइड है बेटा, हाँ सर क्या करवाया। तो आज हम लोगों ने किया है
बेटा कल जो हमने कंसेप्ट किया था क्या नाम, करंट ईयर का एक्सपेंस कैलकुलेट करना, आज मैंने सीखा है कि करंट ईयर की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हमने सीखा है कि सबसे पहले हमने सीखा कि क्या नाम है सब एनपीओ की मेन इनकम क्या होती है। एनपीओ की इनकम जो भी होती है वो कहाँ से होती है, नॉर्मली 3 सोर्सेज से एनपीओ की इनकम होती है। सर सब्सक्रिप्शन चंदा मिलता है उसको, नंबर 2 सर डोनेशन मिलता है उसको, नंबर 3 एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस मिलती है सर एनपीओ को, ठीक है भाई। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होता है एनपीओ का वो सब्सक्रिप्शन ही होता है। कौन देता है सर, उसके मेंबर्स देते हैं। किसको देते हैं सर, एनपीओ को देते हैं सर। ये जनरली मंथली, क्वार्टरली और या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में जो मिलेगी वो आपको नॉर्मली मंथली या फिर ईयरली ही मिलेगी, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है सर। सर सब्सक्रिप्शन क्या करना होता है सर, इसमें क्या होती है, हालांकि हमने अगर इनकम की बात करें तो हमें 2 प्रकार की इनकम होती है सर। इनकम 2 प्रकार से मिलती है, या तो एक्रूड इनकम रहती है, एडवांस होती है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सब्सक्रिप्शन लेने वाला है या तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रूड की जगह हम इसको आउटस्टैंडिंग या फिर एरियर बोलेंगे, और एडवांस को एडवांस ही बोलेंगे, ठीक है सर। और कैसे इसको ट्रीट करेंगे, देखिए सर इसमें करंट, अगर मैं कहूँ कि करंट ईयर का एक्सपेंस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे सर, जितने भी नंबर ऑफ मेंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सब्सक्रिप्शन से और मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। सर अगर ईयरली है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मंथली है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर क्वार्टरली होता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। ओके सर, वो अमाउंट जो भी निकलता है वो डायरेक्टली हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकलता है, लेकिन हमें कहाँ बैलेंस शीट में भी कुछ डालना होता है। हालांकि वहाँ से आप टैली कर सकते हो क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर ठीक है या नहीं। ओके सर, वैसे करंट ईयर का अगर हमें सब्सक्रिप्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर, देखिए करंट ईयर क्या नाम है, करंट ईयर में जो भी आपको सब्सक्रिप्शन मिला करंट ईयर के लिए, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे, प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, प्लस लास्ट ईयर का एडवांस जो करंट ईयर के लिए मिला उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी सर, याद हो गया। तो सर हमने कैसे किया, पूरा बताओ सर। देखिए अगर हमें फॉर द करंट ईयर दे रखा है तो बल्ले बल्ले पिछले साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को इग्नोर मारेंगे, और इस साल नेक्स्ट ईयर के जो भी एडवांस है उसको इग्नोर मारेंगे, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है सर। वैसे क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर या इन दे रखा हो कि इन करंट ईयर हमें इतना मिला है, फॉर नहीं इन करंट ईयर या ड्यूरिंग द ईयर हमें मिला है। मैंने कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर जो मेरे को सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें से माइनस कर देंगे पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो इस साल मिला है उसमें से माइनस कर देंगे इस साल जो हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। उसमें प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे करंट ईयर का, ठीक है ओके। और उसमें प्लस कर देंगे क्या, पिछले साल का एडवांस जो करंट ईयर के लिए मिला था। ये हमारा जो भी अमाउंट रहेगा वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ जाएगा, जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड आएगा जी सर। अब उसके बाद हमने 2 चीजें और बनाई कि ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होती है। सर ओपनिंग बैलेंस शीट में मतलब पिछले साल की क्लोजिंग, तो उसमें क्या रहेगा, पिछले साल का ही डाटा जाएगा सर। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर की एडवांस आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा लास्ट ईयर का सर एसेट साइड, और एडवांस कहा जाएगा सर लायबिलिटी साइड। इसी तरह से करंट ईयर का एडवांस कहा जाएगा लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग या फिर एरियर जो भी बोलते हैं वो कहा जाएगा सर एसेट साइड जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओके बेटा, आई होप सो आप लोगों को पढ़ने में मजा आया होगा। आज ही क्लास एज कंपैरिजन टू यस्टरडे छोटी है, 1 घंटा 12 मिनट की अभी तक हुई है। ओके बेटा, राधे राधे। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया 10 के 10 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कल जो जहाँ आपका डाउट आ सकता है मैं उनको करवाऊंगा। हालांकि डाउट आपका आएगा नहीं, आपका डाउट आना नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, आ जाता फिर भी हम इंसान है, हम करवाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, राधे राधे, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।